Hello everyone, welcome to Science Brains. So today we have to start a new chapter 4 sorting materials into groups. इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली जो मटेरियल्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. So let's start. Our first topic is objects around us. We have seen that our food and clothes have so much variety in them. जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारे जो फूड है और क्लोथ्स हैं, इन दोनों चीज़ों में बहुत सारी हमें वैराइटीज़ देखने के लिए मिलती हैं. और भी कई तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें हमें आजकल वैराइटीज़ देखने के लिए मिलती हैं. नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज़ सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर. आजकल सब खाने और कपड़ों में ही नहीं बल्कि और भी कई तरह के ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हमें वैराइटीज़ देखने को मिलती हैं. We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water and stones and many other objects. अगर हम अपने आसपास देखें तो चेयर, कुकिंग यूटेंसिल, साइकिल, इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं और ऐसे और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जिसके बहुत सारी वैराइटीज़ हमें देखने को मिलती हैं. ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस. और ये जितने भी ऑब्जेक्ट अभी हमने पढ़े हैं इन सब का अपना अलग अलग शेप होता है, कलर होता है. ऐसा तो नहीं होता कि सारे ऑब्जेक्ट एक ही कलर के हैं या एक ही शेप के हैं या उन सब का एक ही यूजेस मीन्स इस्तेमाल. किस ऑब्जेक्ट का क्या इस्तेमाल है. अब जैसे कि फिगर 4.1 में दिया हुआ है, आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं. फिगर 4.1 इसमें कई तरह के ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं. टॉयज़ हो गए, टॉयज़ भी कई तरह के होते हैं, उसमें भी अलग अलग कलर के हमें वैराइटीज़ देखने को मिलती हैं. ग्लास हो गया, जैसे हम ग्लास से पानी पीते हैं और इससे टॉय से हम खेलते हैं, तो सबका अपना अलग अलग यूजेस है, अलग अलग इस्तेमाल है हर एक अलग ऑब्जेक्ट का. Look around and identify objects that are round in shape. अब इसमें हमें बताया गया है कि हमें ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट लिस्ट करने हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हमें ढूंढने हैं जो कि राउंड इन शेप में हो. राउंड इन शेप मतलब जिनका शेप गोल हो. आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल. और हम लोग जो लिस्ट तैयार करेंगे उसमें हम लोग रबर बॉल ऐड कर सकते हैं, अ फुटबॉल. जैसे कि नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि जो बॉल होती है वो पूरी एकदम राउंड इन शेप होती है, एकदम गोलाई में होती है, तो आप बॉल कर सकते हैं. और ग्लास मार्बल का यहाँ पे मतलब है मीन्स जो कंचे होते हैं, शीशे की छोटी छोटी बॉलें होती हैं, उसे कहते हैं हम ग्लास मार्बल. तो वो आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपनी लिस्ट में. इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, आवर लिस्ट could also include objects like apples, oranges and an earthen picture घड़ा. अगर हमें गोलाई में के जो ऑब्जेक्ट हमें लिस्ट करने हैं उसमें हम लोग जो खाने की भी चीज़ें उसमें जो है मैं ऐड कर सकते हैं. जैसे फ्रूट्स में हो गया एप्पल्स, ऑरेंजेस, और भी ऐसे कई तरह के फ्रूट्स होते हैं जो कि गोलाई में होते हैं. और एर्थन पिक्चर मीन्स घड़ा आप लोग जानते होंगे कि पहले के ज़माने में फ्रिज नहीं हुआ करते थे, तो गर्मियों में ठंडा पानी कहाँ से लेते थे लोग. घड़े में अगर हम ठंडा पानी, अगर हम ऐसे नॉर्मल पानी रखेंगे तो खुद ब खुद जो है ठंडा हो जाता था, तो उसको घड़ा कहते हैं. ठीक है, आजकल भी ये दुकानों पे मिलता है. सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल. जैसा मान लीजिए कि अगर हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट ढूंढें जो कि एडिबल हैं. एडिबल मीन्स जो कि हम खा सकते हैं. ठीक है, एडिबल का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था फर्स्ट चैप्टर में. एडिबल का मतलब होता है जो चीज़ हम खा सकते हैं उसको एडिबल कहते हैं. वी माइट इंक्लूड ऑल आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर 1. आप लोग चैप्टर 1 में देखिए टेबल 1.1, 1.2 और 1.3 इसमें हमने कुछ ऑब्जेक्ट लिस्ट करे थे. उसमें से भी आप लोग जो है जो ऑब्जेक्ट राउंड इन शेप में, जो ऑब्जेक्ट गोलाई में है, उन ऑब्जेक्ट को आप ढूंढ करके इस लिस्ट में मेंशन कर सकते हैं. वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दीज राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स विल जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप. और उस जो लिस्ट में जो गोलाई में जो ऑब्जेक्ट्स उसमें हमने जो फिल करे हैं उनमें से हम कुछ ऑब्जेक्ट उठा करके जो है इस जो ग्रुप हम बनाएंगे, जो टेबल बनाएंगे, यहाँ पे भी हम लिस्ट कर सकते हैं.
Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastics. मान लीजिए अगर हमसे कहा जाए कि ऐसे कुछ चीज़ों का एक लिस्ट बनाओ जो कि सिर्फ प्लास्टिक से बने हुए हों, तो उसमें हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे? जैसे बकेट मीन्स जो बाल्टी होती है वो प्लास्टिक की मिलती है। लंच बॉक्सेस, टिफ़िन बॉक्सेस आपके जो होते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं। टॉयज़, वाटर कंटेनर्स, आप लोग के खिलौने और वाटर कंटेनर्स जिसमें कि हम लोग पानी रखते हैं, बोतल, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स में फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। और भी आप लोग इसमें ऑब्जेक्ट ग्रुप कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। और भी ऐसे प्लास्टिक से कई सारी चीज़ें बनी हुई होती हैं, जैसे आप लोग के टॉयज़ हो गए और प्लास्टिक के पाइप्स भी होते हैं और आप लोगों के जो पेंसिल बॉक्सेस भी होते हैं प्लास्टिक के। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इस वाली लिस्ट में मेंशन कर सकते हैं। देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास कई तरह हैं जिससे कि हम सारे ऑब्जेक्ट को मेंशन कर सकें। In the above examples, we have grouped objects on the basis of their shape or the material they are made from. हमने ऊपर की जो दो लिस्ट बनाई उसमें हमने या तो शेप से करा, जैसे हमें पहले बताया गया था ना कि हमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट लिस्ट करने हैं जो कि गोलाई में हो, तो उसमें हमने शेप देखा ऑब्जेक्ट का। और अभी जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था इसमें हमने ये देखा कि चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है, वो चाहे प्लास्टिक से बनी हुई है या फिर वुड से या फिर आयरन से, किस चीज़ से बनी हुई है वो चीज़ें हमने देख करके इसमें अलग अलग ग्रुप बनाए। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। हमारे जो आसपास ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो या तो एक मटेरियल के बने हुए होते हैं या एक से ज़्यादा मटेरियल्स के बने हुए होते हैं। दीज मटेरियल्स मे बी ग्लास, मेटल्स, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। और इनमें से कुछ मटेरियल्स हो सकते हैं मेटल, ग्लास से जो है शीशे के जो बर्तन होते हैं और उनसे भी चीज़ें बनती हैं। और मेटल की से भी कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। प्लास्टिक से भी कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। प्लास्टिक का भी हमने ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी पढ़े थे। वुड से मीन्स लकड़ी से भी कई तरह की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। कॉटन से भी बनती हैं, पेपर से भी और मड से भी और सॉइल से भी। हर चीज़ से कई तरह के ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनसे हम लोग कई तरह की चीज़ें बना सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स? क्या आप लोग ऐसे और भी कई तरह के एग्जाम्पल्स और भी कई तरह के मटेरियल्स फाइंड कर सकते हैं? एक्टिविटी 1। अब एक्टिविटी पे आते हैं। लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। हमें अपने आसपास से ज़्यादा ऑब्जेक्ट जो है कलेक्ट करने हैं। Each of us could get some everyday objects from home, and we could also collect home objects from the classroom or from the outside of the school. और हम लोग उस पे से कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हमें लेने हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट हमें कलेक्ट करने हैं जो कि हमारे एवरीडे में काम आते हो। हम लोग रोज़ाना डेली बेसिस पे हम उसको यूज़ करते हो ऑब्जेक्ट को। वो सारे ऑब्जेक्ट्स हमें इंक्लूड करके एक टेबल बनानी है, एक ग्रुप बनाना है। और वो चीज़ें हम स्कूल से भी ले सकते हैं और स्कूल के बाहर से भी ले सकते हैं, घर से भी ले सकते हैं। What will have in our collection? फिर आप लोग देखिए कि आप लोगों ने फिर जो कलेक्शन बनाया है सारी चीज़ों को कलेक्ट करके उसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने लिस्ट की हैं। चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, अ हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट पोटैटो। तो इसमें से आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे चॉक हो गया, पेंसिल, इरेज़र, डस्टर और हैमर, क्योंकि चॉक भी रोज़ाना हम लोग यूज़ करते हैं। और मैच बॉक्स भी रोज़ यूज़ करते हैं। सॉल्ट मीन्स नमक, हम खाने में जो है आजकल हर चीज़ में नमक पड़ता है। तो इसमें से आप कुछ एग्जांपल्स ले करके लिस्ट कर सकते हैं। We can also list objects that we think of but cannot bring to the classroom. और भी ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि घर में हम लोग डेली यूज़ करते हैं लेकिन वो हम स्कूल नहीं ले जा सकते। उन चीज़ों को भी आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं।
और वो क्या क्या चीज़ें हुई, जैसे वॉल है, ट्रीज, टोज, ट्रैक्टर, रोड। ये सब चीज़ें हम हर जगह तो नहीं ले जा सकते ना, दीवार को खिसकाया तो नहीं जाता इसलिए। लेकिन ये लोग आप लोग जो है अपने जो लिस्ट बनाया है, जो कलेक्शन आप लोगों ने बनाया है, उसमें आप ये ऐड कर सकते हैं, ट्रीज, टोज, ट्रैक्टर, रोड। यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो कि हम क्लासरूम या फिर हर जगह नहीं ले जा सकते। Separate all objects from this collection that are made from paper or wood। हमें दो ऐसे ग्रुप बनाने हैं, उसमें से पहले ग्रुप में, ग्रुप ए में वो ऑब्जेक्ट हमें मेंशन करने हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पेपर से बने हुए हों, और सेकंड ग्रुप में हमें वो ऑब्जेक्ट मेंशन करने हैं जो कि वुड मीन्स लकड़ी से बने हुए हों। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। इस तरह से हम सारे ऑब्जेक्ट को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, while the other object has the objects that are not made of these materials, और दूसरे में आप वुड, जो चीज़ें वुड से बनी हुई हैं वो सारे ऑब्जेक्ट आप मेंशन कर सकते हैं। Similarly, we could separate the things that are used for preparing food। इसी तरह से जो चीज़ें हमें फूड बनाने में ज़रूरत पड़ती है, इस तरह से हम उन चीज़ों को भी सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके। Let us be a little more systematic। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1। अगर हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से चलें तो आप लोग को यहाँ पे ये टेबल 4.1 दी हुई है। ये देखिए मैंने ये अंडरलाइन करा है, ये टेबल आप लोगों को दी हुई है, आप लोग अपने बुक्स में देखिएगा टेबल 4.1। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज़ मेड ऑफ। आप लोगों को यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं और यहाँ पे मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ में वो चीज़ें लिखनी है कि जो ऑब्जेक्ट किन किन चीज़ों को मिला करके बने हुए हैं, उनके वो किस चीज़ से बने हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को दूसरे ग्रुप में मेंशन करनी है। It would be fun to make this a large table collecting information about as many objects as possible। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट जितने आप कर सकते हैं उतने आप जो है यहाँ पे मेंशन कीजिए। It may seem difficult to find out the materials out of which some of these materials are made। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है हर ऑब्जेक्ट का ये फाइंड करना कि वो किस चीज़ से बना हुआ है। In such cases, discuss with your friends, teachers and parents to identify the materials। ऐसे केसेस अगर आप लोगों को मिले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या अपने पेरेंट्स से, या अपने टीचर से, या अपने फ्रेंड्स से, किसी से भी आप डिस्कस करके लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन करने हैं ग्रुप ए में, और यहाँ पे ग्रुप बी में वो ऑब्जेक्ट्स मेंशन करने हैं जो कि जो आपने ऑब्जेक्ट मेंशन करे हो किन किन चीज़ों से बने हुए हैं, वो सारे मटेरियल्स आपको दूसरे ग्रुप में मेंशन करने हैं। कॉलम 1 that are known to you। Now try and think of everyday objects you know that are made mainly of these materials and list them in column 2। अब ये देखें यहाँ पे टेबल 4.2 आप लोगों को दी हुई है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, उसको आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना है। कौन कौन से मटेरियल्स हैं वो सारे मेंशन करना है। और अगर ऐसे आप लोगों को कई सारे ऑब्जेक्ट मिलेंगे जो कि एक मटेरियल से, एक ही सेम मटेरियल से कई तरह के ऑब्जेक्ट्स बने हुए हों, तो आप लोगों को यहाँ पे मटेरियल्स, ये जो देखिए ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकेंड कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो कॉलम 1 है, यहाँ पे आप लोगों को सारे मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स मेंशन करने हैं जो कि सेम, जो कि जो है एक ही मटेरियल से कई तरह के ऑब्जेक्ट बने हुए हों। अब जैसे चेयर है, टेबल और प्लॉ कार्ट एंड इट्स व्हील्स लकड़ी के होते हैं, प्लॉ भी लकड़ी की होती है, चेयर, टेबल और भी कई सारी चीज़ें, दरवाजे लकड़ी के हो सकते हैं, डोर्स। तो यहाँ पे आप लोग वो सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। और वुड, यहाँ पे आप लिख देंगे मटेरियल्स में कि वो किन चीज़ों से बनी हुई है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक मटेरियल से बनी हुई है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऐसे मटेरियल्स मेंशन करने हैं और किन किन उन मटेरियल से क्या क्या ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, उन ऑब्जेक्ट के नेम्स इस कॉलम में मेंशन करने हैं।
आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी 4.1 और टेबल 4.2। अगर आप लोगों को तब भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। अब देखिए 4.2 ये एक्टिविटी 2 में है, ये हमने मिस कर दिया। टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स, यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1 दैट आर नोन टू यू। ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इसमें वही सब है जो अभी आप लोगों को मैंने समझाया था। टेबल 4.2 में यहाँ पे आपको मटेरियल वाले कॉलम में, कॉलम 1 में वो सारे मटेरियल मेंशन करने हैं जो कि एक मटेरियल से कई तरह के ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, और दूसरे कॉलम में आप लोगों को वो सारे ऑब्जेक्ट्स मेंशन करने हैं। What do we find from these tables? First, we grouped objects in many different ways. तो आप बना करके आप लोगों को क्या समझ में आया, क्या फाइंड करा? ये देखिए, Why do we find from these tables? हमें इन टेबल्स में से क्या क्या मिला? वी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज। हमने कई तरह के जो ग्रुप्स हैं उनको हमने मेंशन करा, और बहुत अच्छे से हमने सिस्टमेटिक तरीके से हमने उनको मेंशन करा। सारे ऑब्जेक्ट को हमने अलग अलग ग्रुप बनाया, ग्रुप को डिवाइड करा। तो फर्स्ट हमने ये चीज़ में सीखी, ठीक है। और सेकेंड, वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। फिर हमने ये इसमें जाना कि हर तरह के ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग मटेरियल से बने हुए होते हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक मटेरियल से बने हुए हों। एन ऑब्जेक्ट could also be made of many materials, और कुछ ऑब्जेक्ट एक नहीं एक से ज़्यादा मटेरियल से बने हुए हो सकते हैं। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और इसी तरह से एक मटेरियल से कई तरह के ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट? तब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अब आप लोग डिसाइड करें व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड। ऐसा कौन सा मटेरियल हम लोग यूज़ करें फॉर मेकिंग एन गिवन ऑब्जेक्ट, एनी गिवन ऑब्जेक्ट, जो कि किसी और ऑब्जेक्ट को बनाने में कौन सा मटेरियल यूज़ होगा। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। इसके लिए ये ज़रूरी होगा हम मटेरियल्स के बारे में थोड़ा सा और जानें, जिससे कि आप लोगों को ये दोनों टेबल्स फिल करने में और आसानी हो जाएगी। तो इससे ये ज़रूरी होता है कि मटेरियल्स के बारे में और जानें। तो अब सेकंड टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। इसमें हम लोग मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम सेकंड वीडियो में बनाऊंगे, पार्ट 2 होगा जो कि इस चैप्टर का। उसमें हम ये वाला टॉपिक पूरा कवर करेंगे, ठीक है। ये वाला टॉपिक जो है थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.